Welcome back to this channel. On this channel स्पेशली ड्राइंग टीचर एस्पिरेंट्स के लिए जो है ये वीडियो है। इसमें आरआर में जो अमेंडमेंट होने वाला है अपकमिंग ड्राइंग टीचर की वैकेंसी को लेके, उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों के डाउट हैं। ये आरआर जो है वो अभी एप्लीकेबल होंगे, जो कि आपकी वैकेंसी आई थी 5 to 7 उसमें एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, या आने वाली वैकेंसी में एप्लीकेबल होंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपसे पॉइंट्स शेयर करता हूँ। अब पॉइंट शेयर ऐसे करता हूँ, देखो आपको डाउट है क्लियरली इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्लियर करूँगा। स्पेशली ड्राइंग टीचर के जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं DSSSB बोर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अमेंडमेंट है DOE ने, या DOE की एक अंडर जो E4 सेल है जो कि मिसलेनियस सब्जेक्ट्स टीचर के लिए रिक्रूटमेंट को रिलेटेड प्रोसेस को कंटिन्यू करती है, प्रोसेस करती है कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आने वाली कितनी आने वाली, कितनी वैकेंट है, कितनी सेंशनड है, कितनी फील्ड हो चुकी है और कितनी बची हुई है। ठीक है, अब देखो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो इसमें वैकेंसी है ये आपकी 1315 है। कुछ या एक दो यूट्यूबर ने वीडियो भी बना दी कि ये वैकेंसी 1315 आने वाली है। भाई नहीं आएंगे बिल्कुल भी। उसका रीज़न क्या है, इससे पहले 527 वैकेंसी वैकेंट थी, वो भी दो कंबाइंड वैकेंसी वैकेंट थी, उनको कंबाइंड करके एक सिंगल वैकेंसी 527 4 साल में आई थी। ठीक है, अभी 1315 जो सैंक्शन पोस्ट होती हैं जो कि नए आर अमेंडमेंट होते हैं उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, सैंक्शन पोस्ट में थे, अब डायरेक्टली आप इसमें से 50% का एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि 50% पोस्ट फील्ड है। ठीक है, इसका मैं आपको मेरे पास डाटा भी है, रेफरेंस भी मैं दूंगा, बाकी मैं कोई मोटा मोटा आपको अप्रोक्सीमेशन बताता हूँ। अब 50% के अकॉर्डिंग 650 660 भी बोल सकते हो आप, 660 या 667 फील्ड वैकेंसी है, जिसमें से 527 वैकेंसी बची हुई वैकेंसी में से आ चुकी हैं। वैकेंसी 2024 के 2/24 एडवर्टाइजमेंट पे 18/11 पोस्ट कोड था, 18/11/24। ठीक है, अब जो बची हुई हैं भाई कुछ भी और भी बची हुई हैं 100 के आसपास वैकेंसी, होप्सो वो आने वाली हैं। ठीक है, होप्सो वो आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, 50-50 बोल सकते हो। उसका भी कुछ भी लिंक, कुछ भी मुझे पॉइंट्स मिलते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन मिलते हैं मैं ज़रूर शेयर करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब इसमें अमेंडमेंट की डिमांड थी बहुत पहले भी, बट डेटा प्लस में DOE के जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं डेटा प्लस के थ्रू होते हैं, तो उनसे मांगे जाते हैं। अब ड्राइंग टीचर में पहले क्या था, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था, एज इट इज़ 2009 के कॉपी पेस्ट थे, 2017 में कॉपी पेस्ट थे, और 2024 में भी एज इट इज़ RR आए हैं जो थे। ठीक है भाई, एज का कोई डाउट नहीं, एज वही रहती है 30 ईयर्स, पहले भी थी और अब भी है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पे स्केल भी एज इट इज़ सेम है। भाई इसमें क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट बाहर हुए हैं DV के टाइम पे 17 में भी, और जो 2020 में वैकेंसी उसमें भी हुई था। और BFA वाले स्टूडेंट का केस था, केस हुआ तो उसके बाद उनको भी डायरेक्टली ज्वाइनिंग मिल गई थी। ठीक है, आफ्टर केस काफ़ी दिन 17 की वैकेंसी का 2020-21 में फाइनल हुआ था, उसके बाद उसी कोर्ट की जो जजमेंट थी उसी को कॉपी पेस्ट करके 2020 वाले में भी ज्वाइनिंग दे दी थी। ठीक है, स्पीडली बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अब भाई इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स जिनके पास BFA है, अब कुछ यूनिवर्सिटी BVA भी करवाते हैं, विजुअल आर्ट। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अब उसमें 4 ईयर ड्यूरेशन जिसने किया है, स्पेशलाइजेशन भी बोला गया है, अप्लाइड आर्ट कर रखा है किसी ने BFA में, BVA में, एनिमेशन कर रखा है, आर्ट एजुकेशन कर रखा है, ड्राइंग कर रखा है, ग्राफिक कर रखा है, पेंटिंग कर रखा है, प्रिंटिंग, मेकिंग, स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशंस, एटेक्सेट्रा। इसमें जो भी कोर्सेज किए हुए हैं भाई वो डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सेकंड पॉइंट नंबर, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग पेंटिंग। भाई विद का मतलब समझ रहे हो, साथ में बैचलर किसी ने की हुई है उसके साथ में ड्राइंग पेंटिंग अप्लाइड आर्ट एक सब्जेक्ट। ठीक है, पढ़ा हुआ है, 3 साल होना चाहिए, अल्टरेट नहीं चलेगा कि 1 साल पढ़ के दूसरे साल नहीं तीसरे साल पढ़ा हो, 3 साल कंटिन्यू पढ़ा होना चाहिए इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, विद 3 ईयर्स और 4 ईयर फुल टाइम। देखो ये तो हो गया सिंगल, सिंगल क्या होगा 3 ईयर होना चाहिए। अब और करके बोल दिया
भाई किसी ने 12th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा कर लिया जो कि पहले होता था, अब तो शायद मे भी कुछ यूनिवर्सिटी करवाती भी होंगे, नहीं भी करवाती, बंद भी हो गया कोर्स, ठीक है। तो 4 ईयर 12th के बाद जिसने 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है ड्राइंग पेंटिंग में, अप्लाइड आर्ट में, आर्ट एजुकेशन में, कमर्शियल आर्ट में, भाई वो भी बच्चा डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकता है टीजीटी ड्राइंग टीचर DSSP के अंदर, ठीक है, जो कि DO स्कूल से उसको मिलेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे। कोई भी दिल्ली में स्कूल मिल सकता है जो कि सेकेंडरी स्कूल्स में ड्राइंग टीचर ड्राइंग पोस्ट ड्राइंग सब्जेक्ट अवेलेबल होता है वहाँ पे, ठीक है। भाई फोर्थ नंबर पॉइंट बोलता है कि बैचलर इन फाइन आर्ट, वही BFA BBA विद जो भी स्पेशलाइजेशन मैंने ऊपर रिपीट किया वही एज इट इज़ दी हुई है, ठीक है। 3 ईयर होना चाहिए भाई, कुछ यूनिवर्सिटी BBA 3 ईयर्स भी करवाती हैं, ठीक है। वो अपना जो भी है गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ब्राउज़र वगैरह डाउनलोड करके, ठीक है। उसके साथ एंड बोल दिया है कि भाई ये भी होना चाहिए 3 साल वाले को, 4 साल के लिए कुछ नहीं चाहिए, 3 साल वाले को मास्टर्स भी चाहिए, फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट या ड्राइंग पेंटिंग, ठीक है। सेम दिया हुआ है कि ड्यूरेशन स्पेशलाइजेशन अप्लाइड आर्ट फलाना 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 जो भी है, एनिमेशंस, आर्ट एजुकेशन, ड्राइंग, ग्राफिक, पेंटिंग, प्रिंटिंग, मेकिंग, स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशंस, ओके। ये जो रिक्रूटमेंट है 100% आपका डायरेक्ट रिक्रूट होता है, ठीक है, कोई प्रमोशनल नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट वैकेंसी आती है, डायरेक्ट होता है। अब डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, ठीक है, उसमें दिया हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी है इसमें मेंशन है, ठीक है। कंसल्टेशंस विद UPSC नॉट नेसेसरी, UPSC के जो मेंबर्स होते हैं या कोई हेड होता है उससे कंसल्टेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये तो हो गया आपका सच और झूठ डिस्कशन, ठीक है, कि कुछ को डाउट था भाई 1315 वैकेंसी, भाई अभी तक नहीं आई है, आज तक नहीं आई है, ऐसा नहीं हुआ ही नहीं है, ठीक है। पहला डाउट क्लियर कर दिया। हाँ, अप्रोक्सीमेशन बता सकता हूँ भाई 100 के आसपास, 150 के आसपास वैकेंसी वैकेंट हैं जो कि अपकमिंग हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। 527 पे जिसने भी फॉर्म किया है फिर भाई वो फाइट कर लो, उसके बाद तो आएंगी नहीं आएंगी वो डिपेंड करेगा, बट आएंगी तो उसमें ये आपके RR जो हैं अप्लीकेबल होंगे ही होंगे, ठीक है, अपकमिंग में। हाँ, इससे पहले अगर RR अमेंडमेंट से पहले अगर कोई वैकेंसी या कुछ वैकेंसी की रिक्रूट हो गई होंगी वैकेंट, ठीक है, 50 60 10 12 20 30, तो भाई उसमें पुराने फॉलो होंगे। बट जिस दिन ये आया है, ठीक है, ये भी अमेंडमेंट हुआ, भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्लियर कर देता हूँ डाउट। 5/3/2025 को ये अमेंडमेंट आया है, ठीक है, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइंग टीचर। अभी नहीं हुआ है, पढ़ भी सकते हो। मांगा गया है इनविटेशन इनवाइटेड कमेंट्स देयर ऑन शुड रीच दिस ऑफिस बाय 28 दिन से पहले जो गया होगा उसने कुछ अपने क्या बोलते हैं सजेशन दिए होंगे, ठीक है, तो उनके एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, उनका कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है। अब मैं कुछ आपको रिटर्न वर्क में बता देता हूँ इसमें भाई क्या है, देखो। भाई स्पेशल जो है ना, एक सेकंड, मार्कर काफ़ी मोटा है ये, इसको थोड़ा सा थिन करने के बाद लिखा जाएगा अच्छे से। भाई स्पेशल जो बच्चे हैं किसके, ड्राइंग टीचर के, उनके लिए वीडियो है ये। स्पेशल जो ड्राइंग टीचर के स्टूडेंट्स है या एस्पिरेंट्स भी बोल सकते हो भाई, 1315 जो वैकेंसी के RR आए हैं, ठीक है, 2024 में, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। अभी इसको गैजेट बनता है जो कि फाइनलाइज होता है, गैजेट बनानी है अभी, तो ये अभी होल्ड भी मान लो भाई, अप्लीकेबल होंगे 24 में है तो 25 में होंगे, ठीक है। अगर 25 में है तो 26 में होंगे अपकमिंग वैकेंसी में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट ही नहीं दे रहा हूँ। अगर ये 25 में आए हैं तो ऑब्वियसली 26 तक अप्लीकेबल होंगे, मान के चलें आप, ठीक है ये बात। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो अपकमिंग वैकेंसी होंगी भाई, अपकमिंग जो वैकेंसी होंगी आपकी,
उसके अंदर ये जो आर होंगे भाई, श्योरिटी से कह रहा हूँ, विद श्योरिटी, जो कि 2025 के बाद वैकेंट हुई हैं या ड्यूरिंग 2024 वैकेंट होंगी, उसमें ये आर एप्लीकेबल होंगे डायरेक्टली। अगर किसी ने सजेशन नहीं दिया तो एज इट इज़ होंगे, अगर कुछ सजेशन अगर आता है तो जब गैजेट फाइनल आएगा, फाइनल गैजेट में सारी चीज़ मेंशन होगी, ठीक है। बाकी इससे पहले के साइट पे हैं अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो। 2017 में भी कॉपी पेस्ट हुआ था, ठीक है, और 20 वाली वैकेंसी में आपने देखा है, 24 वाली में भी देखा है, एज इट इज़ आ रहे थे। तो रिक्वायरमेंट थी, कुछ स्टूडेंट्स के पॉइंट भी थे कि भाई आने चाहिए, तो मैनेजमेंट ने अपना कमेटी बना कर डिसाइड किया आर का, ठीक है। बाकी 1315 नहीं आएंगी, ठीक है। इसका मैं इसलिए बोल सकता हूँ, सैंक्शन पोस्ट होती हैं, फिर होती हैं वैकेंट, और इसी सैंक्शन में होते हैं फील्ड। तो भाई ये दोनों ये वैकेंसी हैं 1315। अब वैकेंट का आपको पता है, फील्ड कितनी है, 50% मान लो इस वाली वैकेंसी की, 50%। अब 50% आपको पता है, इसका 50% अगर आप करोगे तो 650 प्लस मान लो अप्रोक्स, ठीक है। अब 650 में से कितना बचा, 650 अप्रोक्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब भाई इसमें से 527 पे आ चुकी हैं 2024 में, कितनी बची, अराउंड कितनी बची है, 120 के आसपास वैकेंट, ठीक है। 2025 में 125 तो पूरी आएंगी नहीं, कंप्लीट नहीं आती है, 100 के अप्रोच आ सकती हैं। इसमें से क्या अब तक कुछ हो भी गई हो, अपकमिंग एडवर्टाइजमेंट में दिख मिल भी जाए आपको एज इट इज़ देखने को, ठीक है। तो वो तो आर पुराने फुल होंगे, नए वाले नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सच और झूठ हो गया है। अफवाहें थी, ठीक है। तेरह सौ 15 पोस्ट को लेके कि दिल्ली में DSP के अंडर इतनी वैकेंसी आएंगी, किसकी, ड्राइंग टीचर की। शेयर कर दिया है, समझदारों, सब समझ गए होंगे क्या सच है क्या झूठ है। इसका डाटा भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा कभी स्पेशल वीडियो बना के। तो भाई झूठे वायदे में ना रह के अपना फोकस कर लो, 527 जो वैकेंसी आई है उस पर तैयारी करने पे। और बाकी जो न्यू एस्पिरेंट्स है जो ऐड हो रहे हैं भाई, उसके लिए भी स्पेशल बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। KVS का बहुत गोल्डन चांस आएगा, प्लस में NVS का आएगा, ठीक है। और प्लस में एक और डिपार्टमेंट है आपका EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सेम ये भी होता है, बोर्डिंग स्कूल बोल सकते हो, ये होता है आपका एनाटॉमी बॉडी है। इसमें भाई अलग से अपार्टमेंट अवेलेबल हो जाते हैं, बोर्डिंग नहीं बोल सकते, 50-50 बोल सकते हैं, ठीक है। एस्पिरेंट्स ऑफ ड्राइंग टीचर, भाई कोई कमेंट्स, देखो ये चैनल अब आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। आपको ये ग्रो करना है या नीचे लेके आना है मुझे नहीं पता, मैं बोलूँगा भी नहीं। बाकी भाई देखो, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अपडेटेड दूंगा, ठीक है, विद फैक्ट दूंगा और विद ऑफिशियल डाटा बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हो, प्रूफ के साथ जिसको बोलते हैं। अब आपको ये ग्रो करना है तो भाई प्लीज़ क्या करना है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपका खुद का चैनल है, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। किसके साथ, सबके साथ नहीं बोलूँगा भाई, स्पेशली ड्राइंग टीचर के जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्राइंग टीचिंग के, ठीक है, जिसको आर्ट एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रो करना है इसको आपको, क्योंकि अभी तक आपका साथ मिला है, स्टार्ट किया है, 51 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसको प्लस करके आपको 500 अराउंड लेके जाना है, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छा मैं फ्री कंटेंट, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे, कोई फ्री कोर्स नहीं बेचना है, स्टडी मटेरियल विद सिलेक्शन बेसिस्ड प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये हो जाता है टारगेट 500 का, तो जल्दी से भाई ऑनलाइन मैं आपको सारी क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। वो लाइव बोलोगे तो लाइव सेशन करवा दूंगा। स्पेशली इसका एक मैं आपका टेलीग्राम पे चैनल बना चुका हूँ, लिंक प्रोवाइड है चैनल पे, नहीं तो फिर भाई एक और न्यू चैनल बना लेंगे, ठीक है, जिस पे आपका लाइव सेशन भी ले लेंगे एक दो। उसके बाद बहुत काम करना है, क्विज
क्योंकि भाई अब बहुत जल्दी विद इन 3-4 मंथ्स में, ये मैं नहीं भी लिखता हूँ, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। विद इन 3 से 4 मंथ्स में एक न्यूज़ देखने को मिलेगी फ्रॉम द साइड ऑफ डी ट्रिपल एस पी बोर्ड। मत बोलना फिर बाद में बताया नहीं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन किस लिए नहीं होगा भाई, इतने नंबर लाएगा तब जाके एक अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको, क्योंकि भाई इस बार फर्स्ट पार्ट में लोचा है। लोचा किसका है, फर्स्ट पार्ट में क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया 40% वाला। तो देख लेना कंपटीशन कितना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।